वक्त के सफ़हात को पलट कर देखें तो तारीख गवाह है कि इस ज़मीन पर ऐसी ऐसी ताकतवर कौमें आईं जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। वो मिट गईं, लेकिन अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ताकत के गुरूर की वजह से। आज की कहानी इस कौम की है जिसे अल्लाह ने ऐसी जिस्मानी ताकत, ऐसा हुनर और ऐसी कद्दो कामत अता की थी जो आज के इंसान सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब ताकत का नशा दिमाग पर चढ़ता है तो इंसान अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है और फिर आसमान से फैसले उतरते हैं। ये दास्तान है कौम समूद की। कौम आद की तबाही के बाद रेगिस्तान की रेत खामोश हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की ज़मीन कभी वीरान नहीं रहती। जो लोग ईमान वाले थे और उस अजाब से महफूज रहे, वक्त के साथ उनकी नस्लें आगे बढ़ीं। उन्हीं से एक नई और ताकतवर कौम का जन्म हुआ, कौम समूद। उन्होंने अरब के इलाके हिजर में अपनी बस्तियां बसाईं। इस जगह को आज मदाइन सालेह कहा जाता है। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। इनके जिस्म चट्टानों की तरह मजबूत और इरादे लोहे की तरह सख्त थे। इनका गुरूर इस बात पर था कि हमसे ज़्यादा ताकतवर इस ज़मीन पर और कौन हो सकता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी और पहचान थी इनका हुनर। वो ईंट या मिट्टी के छोटे घर नहीं बनाते थे। वो सीधे बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर उनके अंदर आलीशान महल तराश देते थे। सख्त से सख्त चट्टान उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि वो उनके हुनर का खिलौना थी। उनके पास लहलहाते खेत थे, मीठे पानी के चश्मे थे, बेहिसाब दौलत थी। रेगिस्तान के बीचों बीच उनके पत्थर के शहर चमकते थे। लेकिन जहां बेहिसाब नेमतें होती हैं, वहां अगर शुक्र न हो तो गुरूर जन्म लेता है। और कौम समूद के साथ भी यही हुआ। जिन हाथों ने पहाड़ों को काटकर महल बनाए, उन्हीं हाथों ने एक दिन पत्थरों को काटकर अपने माबूद घड़ने शुरू कर दिए। चट्टानें अब सिर्फ इमारत नहीं रहीं, बल्कि वो बुत बन गईं। वो अल्लाह को भूल गए। उन्होंने उन पत्थरों के सामने अपना सर झुका दिया जिन्हें खुद उनके हाथों ने तराशा था। वो उस रब को भूल गए जिसने उस पत्थर और उस इंसान दोनों को पैदा किया था। वो अपने बुतों से कहते, ऐ हमारे देवताओं, हमारी ताकत और हमारी दौलत में और इजाफा कर दो। लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक को यूं ही भटकने के लिए नहीं छोड़ता। जब भी कोई कौम रास्ता भूलती है, अल्लाह उन तक हिदायत की रोशनी ज़रूर भेजता है। उन्हीं के बीच से एक बेहद शरीफ, सच्चे और नूरानी चेहरे वाले शख्स को चुना गया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। उनकी आवाज़ में नरमी थी और दिल में अपनी कौम के लिए दर्द। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई सच्चा माबूद नहीं। उसने तुम्हें नेमतें दी हैं, अपनी ताकत पर घमंड न करो, वरना तुम्हारा अंजाम भी पिछली कौमों जैसा होगा। कौम के कुछ कमज़ोर और गरीब लोगों ने हक कबूल कर लिया। उन्होंने दलील को देखा, सच को पहचाना और झुक गए। लेकिन असल इम्तिहान हमेशा ताकत वालों का होता है, और वो नाकाम हो गए। कौम के सरदार हंसने लगे। उनके लहजे में तमस्खुर था। उन्होंने कहा, कल तक तुम हमारे नज़दीक समझदार थे और आज तुम हमें हमारे आबा व अजदाद के दीन से हटा रहे हो। अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। ये महज मुतालबा नहीं था, ये चैलेंज था। उन्होंने एक बड़ी, सख्त और बेजान चट्टान की तरफ इशारा किया। शर्त रखी, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो इस पत्थर को चीर कर इसमें से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, और वो भी ऐसी जो गाभिन हो, तब हम ईमान लाएंगे। इंसानी अकल के मुताबिक ये नामुमकिन था, लेकिन मसला अकल का नहीं था, मसला तकब्बुर का था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे। वो कौम को लेकर उस चट्टान के पास गए। उन्होंने अपने रब के हुजूर दुआ की, कोई जादू नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। फिर वो लम्हा आया जिसने फिजा बदल दी। चट्टान में दरार पड़ी, जमीन हल्की सी लर्जी, सख्त पत्थर का सीना शक हो गया, और उसी पत्थर के अंदर से एक अजीम, मुकम्मल और जिंदा ऊंटनी जाहिर हो गई। ये कोई आम जानवर नहीं था। कुरान इसे नाक़तुल्लाह कहता है, अल्लाह की खास निशानी। वो उनके सामने खड़ी थी, मुकम्मल, सेहतमंद और वाज़ेह मौजज़ा। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा था। ये मौजज़ा उनकी शर्त के मुताबिक था। लेकिन याद रखो, जो दिल पहले से जिद में बंद हो, वो मौजज़ा देख कर भी नहीं खुलता। हक वाज़ेह हो चुका था। अब मसला इल्म का नहीं था, फैसला सिर्फ ईमान या इनकार का था। जब अल्लाह की निशानी जाहिर हुई तो कुछ दिल फौरन झुक गए। वो सजदे में गिर पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि ये इंसानी जादू नहीं, रब की कुदरत है। लेकिन सरदारों के दिल नर्म नहीं हुए।
उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं था, उन्हें अपनी ताकत छिन जाने का खौफ था। इक़्तिदार का नशा उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने साफ अल्फाज में हुक्म पहुंचा दिया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे आज़ाद छोड़ दो, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना। अगर तुमने इसके साथ जुल्म किया तो दर्दनाक अजाब यकीनी है। पानी के बारे में वाज़ेह निज़ाम मुकर्रर हुआ। एक ही चश्मा था, एक दिन पूरा पानी ऊँटनी के लिए, दूसरे दिन पूरी कौम के लिए। जब ऊँटनी पानी पीती वो सब पी जाती, मगर अगले दिन वो इतना दूध देती कि पूरा शहर सैराब हो जाता। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, सब के लिए काफ़ी। अल्लाह की रहमत उन पर खुली हुई थी। लेकिन मसला पानी नहीं था, मसला तकब्बुर था। सरदारों ने देखा कि लोग हज़रत सालेह की तरफ माइल हो रहे हैं। उन्हें लगा उनकी सरदारी खतरे में है। उन्होंने प्रोपोगेंडा किया, नफरत फैलाई और आखिरकार एक साजिश तैयार की। वो रात आई जब ऊँटनी वापस लौट रही थी। घात लगाकर हमला किया गया, तीर चलाया गया, ऊँटनी गिर गई, फिर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कातिल फख्र से बोले, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये वो लम्हा था जब फैसला अजाब लिख दिया गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी वार्निंग दी, तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद अजाब यकीनी है। पहला दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरा दिन चेहरे सियाह हो गए, फिजा में खौफ फैल गया और चौथी सुबह ज़मीन लर्जी, शदीद जलजला आया, पहाड़ों में दरारें पड़ गई, फिर आसमान से खौफनाक चीख नाजिल हुई, ऐसी गरज जिसने दिल चीर दिए। ताकतवर जिस्म ज़मीन पर बेजान गिर पड़े। एक लम्हे में सब खत्म। जो कहते थे हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपनी ही बस्ती में बेजान लाशें बन गए। पत्थरों से तराशे हुए उनके महल बाकी रह गए, मगर वो खुद मिट गए। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये तकब्बुर के अंजाम की खुली मिसाल है। अल्लाह की निशानियों का इनकार, इक़्तिदार की मोहब्बत और हक़ के खिलाफ बगावत, अंजाम हमेशा तबाही होता है। अगर आप ऐसे ही संजीदा और सबक अमूज़ वाक़यात सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं अगला मौजू क्या होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।